नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और खुशामदीद। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू पीपल। दिस इज योर मास्टर डीजे हर्ष प्रेम, जो कि आज बात करने वाले हैं फोन एडिक्शन के बारे में। फोन एडिक्शन जो कहने में तो छोटा सा शब्द है, लेकिन काफी बड़ा प्रॉब्लम है। और आज इसका प्रॉब्लम इतना ज्यादा बढ़ गया है कि लोग इसके लिए इलाज कर रहे हैं, इस पर रिसर्च हो रहा है कि क्यों ऐसा हो रहा है और क्या कारण है इसके पीछे, क्या करना चाहिए, क्या सोल्यूशन हो सकता है। क्योंकि ये प्रॉब्लम जनरली बच्चों में सबसे ज्यादा देखी जा रही है, हालांकि आजकल तो बड़ों में भी ये प्रॉब्लम हो गई है। और ये प्रॉब्लम इस तरीके से नुकसान पहुंचा रही है लोगों को, जिस तरीके से ड्रग्स उसको लेने वाले को नुकसान पहुंचाता है और उसको इस तरीके से मोटिवेट और कन्विंस करता है उस इंसान को कि उस इंसान को ये महसूस होने लगता है कि वो ड्रग्स ही मेरा जीवन है, मुझे लेना उसे जरूरी है। कुछ ऐसा सा ही नशा होता है मोबाइल का भी, कुछ ऐसा सा ही नशा होता है स्क्रीन का भी। और ये बात मैं नहीं कहता, रिसर्च में आई स्टडीज के द्वारा बताई जा रही बातें हैं जो मैं आपके सामने रख रहा हूं। तो आज इस पूरे सेशन में जानेंगे कि आखिर क्यों इतना मामला ये संगीन हो गया है, ये प्रॉब्लम, ये परेशानी इतनी ज्यादा विकराल रूप ले कैसे ली, और अगर इसका कोई सोल्यूशन है तो वो क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। मैं आपका मास्टर डीजे हर्ष प्रियम आपके सामने ये बेहतरीन सा टॉपिक पेश कर रहा हूं, और लेट मी टेल यू, हर एक सेकेंड इंफॉर्मेशन से भरा हुआ होगा। और मैं इस बात की गारंटी देता हूं कि इस सेशन में, इस वीडियो में आप वो सारी बातें जानेंगे, सुनेंगे और समझेंगे जो आज तक आपने नहीं जानी होगी, और आपका हर एक सेकंड बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन होगा। वीडियो जिस भी क्षण पे पसंद आ जाए उस टाइम पे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे सब्सक्राइब होइए, बिकॉज इस चैनल पे आपको ऐसे बेहतरीन कॉन्टेंट्स मिलते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला, हाउ टू गेट रिड ऑफ फोन एडिक्शन। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगा कितने ऐसे लोग हैं जो इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, वो सच में फोन एडिक्शन से परेशान हैं और वो इस फोन एडिक्शन को छोड़ना चाहते हैं, या उनको कम से कम ये महसूस तो होता है कि हाँ, ये फोन एडिक्शन खराब है। या फिर ऐसा भी कोई इंसान है क्या जो ये इस वीडियो में ये जानने के लिए आया है कि क्या फोन एडिक्शन खराब है, फोन का एडिक्शन होता है या नहीं होता है। चलिए, तो बहुत सारे लोग हैं, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले टेलीग्राफ ऑनलाइन का एक रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूं। टेलीग्राफ अपने आप में काफी माना जाना वाला न्यूज़पेपर है, बहुत ही ज्यादा रेपुटेशन रखता है। कोई उल्टी सीधी खबर नहीं छापते हैं ये लोग, फर्जी नहीं करते हैं। तो इन्होंने लिखा है 40% इंडियन पेरेंट्स ऑफ किड्स एज 9 to 17 एडमिट देयर चिल्ड्रन आर एडिक्टेड टू स्मार्टफोन्स। सर्वे में ये पता चला है करीबन 40% भारतीय ऐसा कह रहे हैं। अनइवन ट्रैप एडिटोरियल ऑन स्मार्टफोन्स एडिक्शन लीडिंग टू इम्पेयर्ड हेल्थ। तो ये भी हो रहा है, इसकी वजह से लोगों की शारीरिक दुर्बलता प्रबल हो रही है, लोग शारीरिक तौर पर असक्षम होते जा रहे हैं। और किस तरह की शारीरिक असक्षमता आ रही है लोगों के अंदर, ये जानते हैं। चलिए देखते हैं। अब देखिए, ये एक नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन, इनका एक आर्टिकल छपा था। इस आर्टिकल में ये 2 लाइन पे ध्यान देने वाली बात है। आर्टिकल किस चीज पे है? असेसमेंट ऑफ स्मार्टफोन एडिक्शन इन इंडियन एडोलेसेंट्स, अ मिक्स्ड मेथड स्टडी बाय सिस्टमैटिक रिव्यू एंड मेटा एनालिसिस अप्रोच। पीएचडी का पेपर होगा। पीएचडी में किसी बच्चे ने इसको अपने एनालिसिस के लिए, अपने थीसिस सबमिट करने के लिए ये रिसर्च किया है और ये पब्लिश किया था। अब इसमें एक बड़े चौंका देने वाला क्या तथ्य निकलकर सामने आया। द स्मार्टफोन एडिक्शन मैग्नीट्यूड इन इंडिया रेंज्ड फ्रॉम 39% to 44% एज पर फिक्स्ड इफेक्ट्स कैलकुलेटेड। Smartphone addiction among Indian teens can not only damage interpersonal skills but also it can lead to significant negative health risk and harmful psychological effects on Indian adolescents. करीबन 44%, बहुत बड़ा नंबर है ये बेटा, करीबन 39 से 44% बच्चे फोन एडिक्शन से परेशान हैं या फोन एडिक्शन के शिकार हैं, ये रिपोर्ट कह रहा है। और ये 44% नंबर बहुत ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि अगर आपको एक फैक्ट की बात बताऊं तो करीबन 40% जनता तो आज भी ऐसी है भारत में जिसके पास फोन है ही नहीं। एक जो गरीब बच्चा है उसके पास फोन कहाँ है क्या? तो अगर उस गरीब बच्चे के पास फोन नहीं है तो बचा हुआ जो 60% है उसमें से 40% 44% फोन एडिक्शन पे है। तो अब तुम समझ लो कितना ज्यादा मैसिव परसेंटेज है। जितनों के पास फोन है उसमें से 70-80% फिर एडिक्टेड हो गए हैं। चलिए अब ध्यान से समझिए इन चीजों को। पहला, एडिक्शन। बिफोर गेटिंग रिड ऑफ फोन एडिक्शन इट इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड। कुछ चीजें समझिए। व्हाट इज फोन एडिक्शन, पहले ये बताता हूं। व्हाट कॉजेज फोन एडिक्शन, ये भी बताऊंगा। फिर व्हाट आर द साइड इफेक्ट्स ऑफ फोन एडिक्शन,
क्या दिक्कतें हो रही हैं, ऑन हाउ टू गेट रिड ऑफ फोन एडिक्शन। तो आज का पूरा सेशन इन 4 तथ्यों पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं फोन एडिक्शन होता क्या है। तो फोन एडिक्शन क्या होता है? स्मार्टफोन एडिक्शन नोन एज नोमोफोबिया, ये पर्टिकुलरली एक मेडिकल टर्म है और ये इस्तेमाल में है क्योंकि आजकल काफी ऐसे केसेस आ रहे हैं, जैसे जिसको पानी का डर होता है उसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं, ठीक उसी प्रकार स्मार्टफोन एडिक्शन को नोमोफोबिया कहते हैं। अब इसमें फोबिया क्यों आया? फोबिया का तो मतलब होता है डर, जिसको पानी का डर होता है उसको हाइड्रोफोबिया कहते हैं, भैया पानी का डर है। तो नोमो कुछ होगा पता नहीं, लेकिन फोबिया क्या है, किस चीज का डर है? आइए देखते हैं। फियर ऑफ बीइंग विदाउट अ मोबाइल फोन, इसे कहते हैं नो मोबाइल फोबिया। सो ये शॉर्ट टर्म यहां से बना है, और मैं जब इसको पढ़ा तो मेरे को लगा ये मजाक हो रहा है, ये किसी ने मजाक में मीम बना दिया है, बट रियलिटी में मेडिकल साइंस में इस टर्म को लाया गया है और ये मेडिकल साइंस में एग्जिस्ट करता है। नो फोबिया, नो मोबाइल फोबिया, कि फियर ऑफ विदाउट और मोबाइल फोन की, हम अगर बिना मोबाइल फोन के रहे तो पता नहीं क्या हो जाएगा। सुनने में और सोचने में कितना ज्यादा हास्यास्पद लगता है ना यार, किसी इंसान को मोबाइल फोन नहीं होने का भी डर हो सकता है क्या? सही मायने में देखा जाए तो शायद नोमोफोबिया नो मनी फोबिया होता तो मैं फिर भी सेंस बना लेता कि हाँ, अगर इंसान के पास पैसा ना हो और इस बात का उसको डर होता है, सेंस बनता है, हाँ भाई किसी इंसान के पास पैसा नहीं है इस बात का उससे वो डर जाता है क्योंकि उसने बड़े मुश्किल परिस्थिति देखी होगी। बट नो मो से मनी नहीं, मोबाइल है, लिटरली ऐसा है। अच्छा, एन इंटरनेट ओवर यूज प्रॉब्लम और इंटरनेट एडिक्शन डिसऑर्डर, ये भी इसका परिचायक है। परिचायक बोले तो मतलब दिस इज अ काइंड ऑफ सिनोनिम, और ये प्रॉब्लम इससे भी रिलेटेड। अब थोड़ा सा और इसमें डीप डाइव करते हैं कि और क्या है इसमें। तो क्या कॉज करता है इस स्मार्टफोन एडिक्शन को, क्या कारण है, समझिए। It's rarely the phone or tablet itself that creates the addiction, but rather the games, apps and online words create the addiction. होता क्या है कि देखो, फोन में एडिक्शन नहीं होता है, लेकिन जब इंसान जो फोन में, उस स्मार्टफोन में जो जो चीजें यूज करता है ना, उसका एडिक्शन होता है। एग्जाम्पल के तौर पे आप में से कई लोगों ने यह महसूस किया होगा कि जब आप फोन चलाते हैं तो व्हाट्सएप आप खोलते हैं और देखते हैं किसी का मैसेज आया क्या, किसी का मैसेज आता है तो आप रिप्लाई करते हैं। बट जब आप व्हाट्सएप छोड़ के बंद करके रख दिए तो आप अगेन सोचते हैं कि अच्छा जिसको रिप्लाई किया उसने कुछ रिप्लाई किया क्या, तो आप बहुत देर तक देखते हैं उसको कि वो रिप्लाई कर रहा है कि नहीं। अगर वो ऑनलाइन है तब तो आप वेट करेंगे, अगर मान लीजिए वो ऑफलाइन हो गया तो आप मोबाइल बंद करते हैं, बट आपके दिमाग में चल रहा होता है कहीं रिप्लाई आया क्या, कुछ आया क्या, रिप्लाई, अरे कहीं मैंने रिप्लाई किया क्या। तो ये जो लत लग रही है ये इसी चीज की लत है। एग्जाम्पल के तौर पे एक और एग्जाम्पल देता हूं, आप में से कई सारे लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक यूज करते होंगे। तो जनरली हम इंस्टाग्राम जब चलाते हैं तो इंस्टाग्राम पे अगर हमने कुछ पोस्ट किया तो हम चाहते हैं, हमारी उम्मीद रहती है कि उस इंस्टाग्राम पोस्ट पे लाइक्स आएंगे, कमेंट्स आएंगे, और जैसे ही फोन बजता है हम सबसे पहले दौड़ते हैं इस बात को देखने के लिए कहीं उस इंस्टाग्राम पोस्ट पे कोई कमेंट आया क्या, किसी ने कुछ लिखा क्या, अरे हाँ यू आर लुकिंग ग्रेट, अरे फैबुलस, ऐसा कुछ लिखा क्या। अब यार अगर वो इंसान ने लिखा या नहीं लिखा, तुम 2 घंटे बाद भी पढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कोई इंसान एक्सपेक्ट नहीं करता कि तुमने उसके वीडियो पे या पोस्ट पे कमेंट किया तो सामने वाला तुरंत रिप्लाई करे, ऐसा कोई एक्सपेक्ट नहीं करता, बट फिर भी तुमको तुरंत देखना है। और इनफैक्ट लोग तो यहां तक करते हैं कि वो तुरंत देखते हैं, बट कई बार लोग बोलते हैं नहीं, थोड़ा एटीट्यूड दिखाना चाहिए, तुरंत कैसे रिप्लाई करें, बाद में रिप्लाई करेंगे। भाई जब तुमको बाद में ही रिप्लाई करना था तो देख लेते बाद में। लेकिन यहां पे इंसान फंस जाता है और यही है एडिक्शन। उसको हमेशा यह डर लगता रहता है कहीं मेरा नोटिफिकेशन छूट ना जाए, कहीं वो एक मैसेज छूट ना जाए, कहीं डेल हो जाए, कहीं देखें अरे कुछ आया क्या, कुछ दिखा क्या। ये एडिक्शन, ये गेम्स का, एप्स का, कई बार गेम का एडिक्शन होता है यार, इंसान से छूटता ही नहीं है। और पता है ये क्यों है, चलो इसको और थोड़ा बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है, क्यों गेम का एडिक्शन लग जाता है लोगों को, ऐप का एडिक्शन लग जाएगा। कई सारे लोग भाई दिन भर, अगर वो मतलब वो दिन भर गेम खेलते, 2-2, 4-4, 6-6 घंटे, और अगर वो गेम नहीं खोले किसी दिन तो उनको अच्छा फील नहीं होता, दे फील अनईजी। ऐसा होता है, तुम में से कई सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है। अब देखो क्यों, व्हाट कीप्स यू एडिक्टेड टू स्मार्टफोन, ऐसा क्यों होता है, क्या है भैया ऐसा स्मार्टफोन में, उस गेम में ऐसा क्या है कि वो बच्चा उससे एडिक्टेड है, क्या कारण है। तो इसके पीछे साइंस है, समझो। व्हेन वी यूज फोन ब्रेन रिलीजेस डोपामाइन, ये रियलिटी है। तुम्हें पता है डोपामाइन इज द हैप्पीनेस हार्मोन। लोगों के अंदर तब रिलीज होता है जब डोपामाइन, लोग हंसते हैं तो रिलीज होता है,
जब कोई इंसान एडवेंचर करता है, मतलब ऊपर क्या कहते हैं, मान लो कई सारे लोग होते हैं ना बंजी जंपिंग करते हैं ऊपर से, तो जब वो ऊपर से नीचे कूदते हैं तो उनके अंदर डोपामाइन रिलीज होता है। कोई इंसान है जो वाटर स्पोर्ट करता है तो डोपामाइन रिलीज होता है। डोपामाइन इज दैट हैप्पीनेस हार्मोन। सोचो, ये डोपामाइन रिलीज करने के लिए लोगों को स्पोर्ट्स कहा जाता था, करने के लिए किताबें पढ़ने कहा जाता था। आज के डेट में ये डोपामाइन रिलीज हो रहा है मोबाइल देखने से, मोबाइल का इस्तेमाल करने से। और ये सबसे बड़ा कारण है कि इंसान जब तक मोबाइल यूज कर रहा होता है ना, उसको खुशी महसूस होता है, उसका नजरें चमकी रहती हैं, वो ऐसे ऐसे देखता रहता है। एंड द मोमेंट वो मोबाइल को रखता है, ये डोपामाइन निकलना बंद हो जाता है। और यही फसाद की जड़ है। एक्चुअल में बंदा इसीलिए एडिक्टेड है, बच्चा इसीलिए एडिक्टेड है मोबाइल के लिए कि वो डोपामाइन निकलना बंद हो जाता है। इसके पीछे का साइंस उसको नहीं पता है, तो उसको लगता है नहीं मोबाइल ही जरूरी है। बट मोबाइल जरूरी नहीं बेटा, मोबाइल की वजह से तुमको एडिक्शन हो रहा है, तुम डोपामाइन रिलीज मोबाइल से करवा रहे हो। समझ रहे हो? नाउ केमिकल तो ये ब्रेन को मेक्स फील गुड कराता है। आप ध्यान से समझो हाउ डोपामाइन वर्क्स। डोपामाइन का काम क्या है? तो डोपामाइन मोटिवेट्स अस टू टेक एक्शन। ठीक है, खुशी होता है इसीलिए हम एक्शन लेते हैं। जब हम खुश रहते हैं तो बड़े मोटिवेटेड चार्ज रहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। ईच टाइम वी हियर अ नोटिफिकेशन वी चेक आवर डिवाइसेस। द प्रॉब्लम इज दिस डोपामाइन बूस्ट इज टेम्पररी एंड लीड्स टू लेट डाउन। अब ये डोपामाइन से होता क्या है ना, जैसे एक चीज होती है परमानेंट खुशी। परमानेंट खुशी जैसे मान लो तुम्हारे बोर्ड में अच्छे नंबर आए, ठीक है, तो बोर्ड में अगर तुम्हारे अच्छे नंबर आए तो ऐसा नहीं है कि बस अभी नंबर अच्छा आ गया और तुम देख लिए खुश हो गए, फिर थोड़ी देर बाद तुम दुखी हो जाओगे। नहीं, ये बोर्ड में अच्छे नंबर आए ना, तो तुम आज खुश हो, कल भी खुश रहोगे, परसों भी रहोगे, हो सकता है 3-4-6 महीने तक लोग तारीफें करें, खुश रहोगे, अच्छे जगह एडमिशन मिलेगा, खुश होगे, ये लंबा चलेगा। इवन जब तुम जॉब में आओगे ना, तब भी तुम बोलोगे अरे मेरा 10th में 93% थे, अच्छा गजब यार, तुम तो बहुत तेज हो। तो ये एक लॉन्ग हैप्पीनेस है। लेकिन अगर मान लो तुमने तुम्हारे रोड पे तुम चल रहे थे और रोड पे 10 रुपया मिल गया तुमको, तुम उठा लिए, तुम जैसे ही उठाए तुमको खुशी मिला, अरे वेरी गुड। फिर तुम आगे गए, तुम सोचे अरे 10 रुपया मिल गया मेरे को, मैं चॉकलेट खाऊंगा। तुमने वो 10 रुपया दिया, चॉकलेट खाया, तुम्हारे बॉडी में गया, खत्म। अब इसके बाद तुमको हैप्पीनेस नहीं होगा। तुम 3 महीने बाद भी ये नहीं सोचोगे अरे यार मेरे को रोड पे 10 रुपये मिल गया था, कितना मजा आया था, मैं चॉकलेट खाया था, मैं बहुत खुश हूं। नहीं, तुम ये नहीं करोगे, क्योंकि वो क्षणिक सुख था। और वो क्षणिक सुख, यही क्षणिक सुख अभी यहां डोपामाइन दे रहा है। जिस भी मोमेंट आप मोबाइल यूज कर रहे हो तब खुश हो, फिर छोड़ दिया, खत्म। और इसीलिए मोबाइल एडिक्शन हो गया। समझ रहे हो? चलो और आगे देखते हैं। अब फोन एडिक्शन साइकिल क्या है, ये कैसे काम करता है, तो समझिए। सबसे पहले आप एक नोटिफिकेशन देखते हैं, आपके अंदर डोपामाइन रिलीज होता है, और फिर ये डोपामाइन रिलीज जैसे ही मोबाइल का टिंग बजा, आपको अरे रे कोई याद किया मेरे को, कोई याद किया, चेक करो कौन कौन कौन, किसी ने मैसेज किया, अरे किसी ने लाइक किया, देखो 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 किसने। फिर आप फोन चेक करते हैं। और ये ना, अगर तुम यहाँ पे सोचते भी हो ना कि नहीं 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 मेरे को मोबाइल नहीं चलाना, नहीं देखना ही नहीं है, बट तुम्हारे अंदर वो डोपामाइन रिलीज हो रहा है, अरे वो खुशी दे रहा, अरे टिंग बजा बजा, कुछ तो हुआ। अब यार वो फोर्स कर रहा है इधर से, अरे हाँ भाई चेक कर, अरे चेक करना, देखना क्या आया। अब तुम अपने आप को रजिस्ट नहीं कर पाओगे। अब जब रजिस्ट नहीं कर पाओगे फिर फोन चेक करोगे। अब जैसे ही फोन चेक किया तुम्हारा बॉडी खुश, हाँ 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 चेक किया, अरे 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 हाँ हाँ हाँ, ये नोटिफिकेशन आया, अरे देख 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 क्या आया क्या आया। अब जैसे ही तुमने देख 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 क्या आया, तुमने एक देखा, एक देखने का दूसरा। अब जैसे बच्चा यहाँ बोल रहा है यूट्यूब, हाँ यूट्यूब भी एक डिस्ट्रैक्शन है। डिस्ट्रैक्शन में कैसे, एक नोटिफिकेशन आया, इस नोटिफिकेशन पे यहाँ पे लिखा है यूट्यूब में ये वाला वीडियो चल रहा है, देखिए कैसे इस इंसान ने 4 जानवरों को एक साथ खाया। तो बोला है, एक इंसान 4 जानवरों को एक साथ खाया, कैसे कैसे कैसे, ये यहाँ पे दिखा, अच्छा अच्छा अच्छा, अरे यार ये वीडियो वो था। लेकिन तुरंत उसके नीचे दिख गया हर्ष सर का वीडियो, हर्ष सर का वीडियो लिखा हुआ था, सॉरी आई विल नॉट टीच एनी मोर। क्या, हर्ष सर आई विल नॉट टीच एनी मोर, ऐसे कैसे हो सकता है हर्ष सर। अब हर्ष सर का वीडियो खोला, हर्ष सर, अच्छा अच्छा ये बात था, ओके ओके चलो अब आगे बढ़ते हैं। अरे लेकिन नहीं, तुरंत दूसरा दिख गया, अरे भाई यहाँ पे अभिषेक सर डूइंग पुशअप, ऐसे कैसे अभिषेक सर पुशअप कर रहे हैं सच में, अभी खोल 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 खोल, और ये लंबा साइकिल चल गया। नाउ यू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम ऑन द फोन। ऐसा ही होता है। एंड देन व्हेन अ डोपामाइन स्टॉप, अब ये बहुत देर तुम चलाए, थोड़ी देर में तुम्हारी आंखें जलने लगती है। थोड़ी देर में जब तुम्हारी आंखें जलने लगती हैं तो तुम मोबाइल छोड़ते हो। अब लेकिन जैसे ही मोबाइल छोड़े, व्हेन डोपामाइन, तो फिर तुम्हारा सारा क्रेविंग अंदर का खत्म हो गया, डोपामाइन स्टॉप्स। अब फील मोर डिप्रेस्ड एंड लेट डाउन। अब जैसे ही तुम मोबाइल रखते हो तुमको लगता है अब क्या करें,
क्या करें यार, क्या करें, समझ नहीं आ रहा है, पढ़ाई करें क्या, लेकिन हाँ ठीक है पढ़ना है लेकिन मन नहीं कर रहा है यार। अच्छा ठीक है पढ़ते हैं। अच्छा एक मिनट, अरे याद आया, याद आया, वो अंकुश ने मैसेज किया था, अंकुश को रिप्लाई करना था, जरा जरा बस एक रिप्लाई कर देते हैं। अच्छा अंकुश को रिप्लाई किया, हाँ अंकुश ये काम हो जाएगा, तू चिंता नहीं कर। लेकिन अबे यार ये श्रेया ने नया फोटो डीपी अपलोड किया, अबे अबे रुक 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 एक बार टीवी। हाँ घूम रही है लगता है कहीं पे, अच्छा हरिद्वार गई है लगता है मम्मी पापा के साथ, बढ़िया यार सही है, चल ठीक है। लेकिन देखें श्रेया से आखिरी बात कब हुई थी? आखिरी बात हुई थी पार्टी के बारे में, अच्छा ठीक है। फिर नीचे, अब यार ये अंकुश, अंकुश भी घूम रहा है, अभी इसका डीपी अभी चेंज हुआ। अंकुश तो कहाँ घूम रहा है भाई? अब तुम उस व्हाट्सएप में ही टाइम बिताना शुरू कर देते हो, क्यों? क्योंकि आपको, आपका दिमाग ने अभी अभी आपको बोला कि भाई अगर तू ये व्हाट्सएप छोड़ देगा तो डोपामाइन स्टॉप हो जाएगा, डोपामाइन स्टॉप हो जाएगा तो फिर से अकेला फील करने लगेगा, एंड देन फिर से आप इस्तेमाल करोगे, फिर फील गुड करोगे, ये साइकिल घूमता रहेगा। और ये साइकिल जैसे जैसे घूमता रहता है वैसे वैसे आप मोबाइल के एडिक्शन में फंसते जाते हो। अब करना क्या है? इंपैक्ट ऑफ स्मार्टफोन एडिक्शन ऑन योर लाइफ, पहले तो इसका इंपैक्ट देख लेते हैं ताकि समझ में आए कि जो मैं करना क्या है वो बताऊं तो वो तुम्हारे दिमाग में, दिल में रहे। तो इंपैक्ट क्या है? इंक्रीजिंग लोनलीनेस एंड डिप्रेशन। ये बात थोड़ा सा अगर 2 मिनट शांत होकर आंख बंद करके देखोगे ना, तुम महसूस करोगे कि ऐसा हो रहा है। और आज से एक चीज बस मार्क करना, तुमको फील हो जाएगा ये बहुत ज्यादा हो रहा है। देखना ये कि कभी भी फ्री टाइम रहता है ना, फ्री टाइम कभी अपने फैमिली में ही देख लेना। फ्री टाइम मतलब मान लो 3-4 लोग घर में बैठे हुए हैं, यहाँ पे पापा बैठे हुए हैं, यहाँ मम्मी बैठी हुई है, यहाँ तुम बैठे हुए हो, और यहाँ तुम्हारा भाई बैठा हुआ है या दादा दादी कोई भी बैठे हैं, एक और या 3 ही बैठे हैं। देखना आज ये तो मैं बहुत हर रोज हर जगह देखता हूँ, पापा भी मोबाइल चला रहे होते हैं, मम्मी भी मोबाइल चला रही होती है, और बच्चा भी मोबाइल चला रहा होता है। ये उसी कमरे में जहां तीनों बैठे हैं और तीनों मोबाइल चला रहे होते हैं और तीनों एक दूसरे से कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं बस, लेकिन तीनों आपस में मोबाइल चला रहे हैं। ऐसा होता है ना? और यही है बेटा लोनलीनेस की शुरुआत। अब तुम बोलोगे कि अरे सर मैं मम्मी पापा से कनेक्टेड हूँ, लोनली नहीं फील करता हूँ, बट बेटा ये शुरुआत है। अभी देखना धीरे 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 बढ़ते बढ़ते यही चीज बढ़ जाएगी, यही है लोनलीनेस। फिर एक टाइम आएगा जब तुमको लगेगा कि यार तुम बहुत अकेले हो। और पता है आजकल तो लोगों को ऐसे पे भी अकेलापन महसूस होता है जब उनके उनके फोटोज को कोई लाइक नहीं करता और उनके फोटो पे, उनके पोस्ट पे कोई कमेंट नहीं करता, तो भी लोग अकेला फील करते हैं, उनको लगता है हमें कोई जानता ही नहीं है। अरे उठो, निकलो घर से बाहर और देखो आसपास 1000 लोग हैं, कितने लोग तुमको जानते हैं? अरे बिट्टू बेटा, अरे छुटकू, अरे शर्मा जी का लड़का, बहुत लोग जानते हैं, उनसे बातें करो। तो ये लोनलीनेस, और इसी की वजह से जब तुम परेशान होते हो ना तो लोग तुमको आते नहीं है समझाने के लिए, तुमको वीडियो देखना पड़ता है मोटिवेशन का जब तुम परेशान होते हो। लेकिन अगर यही तुम किसी इंसान से बात कर लो, हो सकता है तुम कभी डिप्रेशन में जाओ ही ना। बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्यूलिंग एंग्जाइटी। अब ये जो एंग्जाइटी है ये तो आता ही है, फोन चेक करना है, पता नहीं क्या हो जाएगा, फोन, पता है कोई फोन खींच लेता है, छीन लेता है, कई बार लोग तो बड़े पागल से हो जाते हैं। तुम में से कई सारे ऐसे लोगों को गुस्सा आने लगता है, फोन कहाँ है, फोन कहाँ है। अच्छा ये बताओ, तुम सारे लोग, जिसका जिसका अपना फोन होगा वो सारे लोग ये आदत में तो अब आ ही चुके होंगे कि फोन लेकर ही बाहर जाना है। जैसे ये मेरे अंदर है, पता नहीं मतलब ये थोड़ा बहुत मेरे अंदर है, मैं कहीं भी बाहर जाता हूं तो भाई फोन लेके ही जाना है, बिना फोन लिए तो जा ही नहीं सकते। तो फोन छूट जाने का एंग्जाइटी होता है, फ्यूलिंग दैट एंग्जाइटी। अरे फोन, बिना फोन के तो कैसे जाएंगे, जरूरी है, फोन तो होना चाहिए ना। और इसको नाम क्या देते हैं हम लोग? अरे फोन जरूरी है भाई, पता नहीं बाहर कुछ हो गया तो फोन करना होगा, कुछ लेना हुआ तो, कोई मार दिया तो, कोई कुछ ऐसा हो गया तो। अरे कैसा हो जाएगा भाई, तुम पहले फोन नहीं था तो लोग कैसे पता करते थे, कैसे बातें करते थे? तो भाई ये हो गया आज के डेट में फोन की जरूरत। इंक्रीजिंग स्ट्रेस, और इन सारी चीजों से स्ट्रेस बढ़ता जाता है, हर हाल में बढ़ता जाता है, बिकॉज आप अपनों से दूर हो रहे हो और आप पता नहीं किन चीजों के पास हो रहे हो। और इन सारी चीजों से एंगर और इरिटेबिलिटी बढ़ जाती है। अब ये सारी चीजें इसलिए बढ़ जाती हैं, पता है रियलिटी क्या है? ये जो सारी दुनिया बनाई हुई है फोन की, ये सारी दुनिया अपने आप में इमेजिनेबल है, रियलिटी नहीं है। जैसे से फॉर एग्जांपल अभी आज के डेट में तुम मान लो कोई एक ऐसा इंसान है जो अपने, जो बहुत बड़ा आदमी है, तो वो बड़ा आदमी पता है कैसे बोला जाता है? अरे तेरे को पता है उसके इंस्टा पे भाई 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं, 1 मिलियन। अच्छा 1 मिलियन फॉलोवर्स है, रहता कहाँ है? अरे वो रहता भागलपुर में है कहीं, कुछ तो बताता है। अच्छा क्या काम करता है पता नहीं यार, कुछ तो काम करता है। अच्छा कमाता कितना है वो भी नहीं पता यार, लेकिन वीडियोस बहुत अच्छा बनाता है, 1 मिलियन फॉलोवर्स हैं इंस्टाग्राम पे। अब वो भाई भी
अब वो भाई भी यही सोच रहा है, मैं तो बड़ा आदमी हूँ, 1 मिलियन फॉलोअर्स, छोटे कमाते क्या हो? वो कमाते नहीं, हम नौकरी खोज रहे हैं, कुछ अच्छा तैयारी कर रहे हैं, नौकरी अच्छी मिल जाएगी हमको, लेकिन इंस्टाग्राम पे मेरे 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं। अरे भाई, इस 1 मिलियन फॉलोअर से तू 1 किलो चीनी खरीद के दिखा दे, बस 1 किलो चीनी खरीद के दिखा दे इस 1 मिलियन फॉलोअर से, कुछ तो कर दे, बस खरीद के दिखा दे। नहीं, नहीं खरीद पाओगे भाई, नहीं खरीद पाओगे, सच बता रहे हैं। तो यहीं से ये सारी चीजें शुरू होती हैं कि भाई आपने ये जो डिजिटल लाइफ बना रखी है, जो डिजिटल प्रेजेंस है आपका, उससे आपको लगता है आपको 10 लाख लोग जानते हैं। तो 10 लाख लोग आपको पैसा दे रहे हैं क्या? काम दे रहे हैं क्या? नहीं दे रहे हैं। क्या आपको पता है कि इस 1 मिलियन फॉलोअर से 1 मिलियन रुपया कैसे कमाया जाता है? डू यू नो दैट? नो, यू डोंट नो दैट। ऑब्वियसली तब तो, जैसे मान लो तुम 1 मिलियन फॉलोअर रखे हो, तुम अपने आप को बड़ा आदमी समझ रहे हो, उधर से मम्मी आएगी और देगी 1 लाख सही जगह पे, तो अब अगर मम्मी आके 1 लाख देगी तो तुमको लगेगा मम्मी 1 लाख कैसे मारा, मैं 1 मिलियन फॉलोअर वाला इंसान हूं, भाई यहाँ से चीनी लेकर आ। काम नहीं करता है, दिन भर घर में पड़ा रहता है, काम ना काज के दुश्मन अनाज के, तो तुमको बुरा लगेगा, और दैट लीड्स टू एंगर एंड इरिटेबिलिटी। भाई तुमको लगेगा तुम बड़े आदमी हो, मम्मी को लगेगा निकम्मा बैठा रहता है, कोई काम ही नहीं करता है, दिन भर खाली मतलब बोझ बन के बैठा है हम पे, और तुमको लगेगा अरे मम्मी हम 1 मिलियन फॉलोअर वाले हैं। तो दिस ऑल थिंग्स लीड्स टू दिस डिफिकल्टी। कॉन्सेंट्रेटिंग हर हाल में होगा डिफिकल्टी। अब सोचो इतनी सारी चीजें जब दिमाग में चल रही हैं, 1 मिलियन फॉलोअर चल रहा है, कमेंट कौन किया, लाइक कौन किया, अरे श्रेया ने उसको शेयर किया, अरे अनुपम ने कुछ बोला नहीं, अरे अंकुश अभी क्या कर रहा होगा, अरे लड़ाई हुआ कि नहीं उन लोगों का, अरे आपस में वो 2 टीचर यूट्यूब पे लड़ रहे थे। इतनी सारी बातें जब चल रही हैं, पढ़ाई होगा ना? बिल्कुल नहीं, हमको तो नहीं लगता पढ़ाई हो पाएगा बेटा, मुश्किल है पढ़ाई फिर तो। एंड हेंस आपका कॉन्सेंट्रेशन की ऐसी, तब कहते हैं ना, मदर सिस्टर हो रखी है, क्योंकि भैया कंसंट्रेशन कैसे करोगे जब इतना सब कुछ चल रहा है तुम्हारे, और तुम्हारे आसपास, तुम्हारे सराउंडिंग में, सोशल मीडिया की लाइफ में इतना सब कुछ चल रहा है। भाई लोग आज के डेट में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं कि वो एक यूट्यूबर ने ना दूसरे पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया, पता नहीं अबे सच में वे प्रूफ दिखा रहा था, वो कोचिंग वाले ने प्रूफ दिखा दिया कि उसने उसके टीचर खरीदे हैं। अच्छा पता नहीं ये वाला क्या करेगा, ये वाला भी प्रूफ दिखाएगा क्या? लेकिन वो प्रूफ दिखाया, लग तो रहा था सब कुछ सही, अबे नहीं बे, लेकिन खरीदा होगा बे, प्रूफ तो खरीद लेते हैं। अब सोच रहे हैं भाई लड़ाई वो दोनों कर रहे हैं, लेकिन सोच तुम रहे हो। तो कहते हैं ना, अब्दुल्ले की शादी में मुल्ला दीवाना। डिस्टर्बिंग योर अच्छा, डिस्टर्बिंग योर स्लीप। अच्छा, डिस्टर्बिंग योर स्लीप, ये स्लीप वाला एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा मसला है। ये पढ़ो इसको, स्लीप में क्या होता है। तो जब तुम रात को मोबाइल यूज करते हो, अच्छा तुम में से कितने ऐसे लोग हैं जो रात में मोबाइल यूज करते हैं, मतलब जैसे ही बेड पे सोने गए तो लाइट ऑफ हो जाने के बाद कम से कम 10-15 मिनट की उनकी आदत है कि थोड़ा सा मोबाइल यूज कर ले। देखो उससे कितना खराब फायदा, मतलब कितना खराब नुकसान होता है, फायदा तो क्या ही होगा, कितना नुकसान होता है। द ब्लू लाइट एमिटेड बाय फोन स्क्रीन रिस्ट्रेन्स द प्रोडक्शन ऑफ मेलाटोनिन, वो मेलाटोनिन की प्रोडक्शन को रोक देता है, कम करता है। द हार्मोन दैट कंट्रोल्स योर स्लीप एंड वेक साइकिल, जो बायो वाले बच्चे हैं वो थोड़ा बहुत वो रिलेट करेंगे। तो इससे मेलाटोनिन का सिक्रीशन रुक गया। मेलाटोनिन के क्या करता है, आपकी स्लीप साइकिल को मेंटेन करता है, तो आपका स्लीप साइकिल खराब हो गया। स्लीप साइकिल मतलब सुबह उठने और रात को जल्दी सोने का या सुबह जल्दी उठने का, ये जो साइकिल है ये खराब हो गया। अब खराब हो गया, दिस मेक्स इट इवन मोर डिफिकल्ट टू फॉल अस्लीप, इसीलिए रात को नींद नहीं आती है। वैसे कई सारे बच्चों को ये दिक्कत है कि सर रात को सोते हैं लेकिन बहुत देर तक सोचते रह जाते हैं, हमारा स्लीप साइकिल गड़बड़ हो गया है, मेलाटोनिन का प्रोडक्शन गड़बड़ हुआ है, फॉल अस्लीप, स्लीप ही नहीं कर पाओगे, रात को नींद ही नहीं आएगी। रात को जब नींद नहीं आएगी तो सुबह उठोगे नहीं, तो सुबह उठोगे नहीं तो मतलब तुम्हारा पूरा साइकिल गड़बड़ हो गया। और जब सुबह उठोगे नहीं या सुबह लेट से उठोगे तो चिड़चिड़ाओगे, इरिटेट रहोगे। क्यों इरिटेट रहोगे? क्योंकि भैया तुमने तो टाइम टेबल बनाया है, तुमने टाइम टेबल में लिखा था 6 AM उठ के पढ़ाई करना है, स्टडी, और तुम उठे ही हो 9 AM। ये बीच का 3 घंटा कहां से आएगा? कहीं से नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि जब तुमने टाइम टेबल बनाया था तो तुमने लिखा था 6 AM स्टडी करोगे। 6 AM स्टडी करने के लिए तुमको 12 PM सोना था। भैया हम 11 बजे रात को सो जाएंगे। अब 11 PM जब तुम स्लीप करने गए तो तुमको नींद ही नहीं आया, लेकिन तुम सोने तो चले गए हो, तो पढ़ाई नहीं कर रहे हो तो, लेकिन तुम्हारे को नींद आया 2 बजे। अब जब 2 बजे नींद आया तो 11 से 2 तुम सिर्फ बेड पे थे, डूइंग नथिंग। जाहिर सी बात है 3 घंटे का लॉस हो गया, तो तुम इरिटेट रहोगे, और वही हो रहा है। समझ पा रहे हो? तो बेटा ये काम हो रहा है मोबाइल से। आगे बढ़ते हैं। क्रेविंग एक्सेस टू योर स्मार्टफोन एंड अदर डिवाइसेस। कितने लोगों के साथ ये फील होता है? मतलब मोबाइल को ले लिया तो मन करता है पकड़ के इतना मारे उसको, इतना मारे हम, दिमाग खराब हो जाता है।
ये इसको कहते हैं क्रेविंग। होता है ना क्रेविंग, यही क्रेविंग आपको दिखाता है कि आपको स्मार्टफोन का एडिक्शन हो चुका है। हाउ गेट रिड ऑफ स्मार्टफोन एडिक्शन। अब जानते हैं कि भैया अब आपको स्मार्टफोन से छुटकारा कैसे लेना है। सबसे ठीक है, तो सारे लोग जरा ध्यान से देखिए, सबसे पहले क्या करना है, डाइवर्ट एडिक्शन टू प्रोडक्टिविटी। देखो यार, मोबाइल फोन का एडिक्शन होने के पीछे सबसे बड़ा कारण था, हमने स्टार्टिंग में सबसे पहला कारण देखा था डोपामाइन। देखा था ना कि आपको भैया खुशी मिलती है मोबाइल यूज करके, और आपको क्या हर कोई को मिलती है कि डोपामाइन रिलीज करता है। बट फैक्ट की बात बताता हूं, डोपामाइन ऐसा नहीं कि सिर्फ मोबाइल यूज करता है, मोबाइल ही रिलीज करता है। अरे भैया मोबाइल पहले नहीं था तो क्या इंसान के शरीर में डोपामाइन नहीं था? अरे था, बिल्कुल था भाई। डोपामाइन तो भगवान ने बना के दिया, मोबाइल थोड़ी बना के दिया है। तो डोपामाइन पहले भी रिलीज होता था। पहले जिन चीजों से रिलीज होता था उससे ज्यादा आसान तरीके से मोबाइल से होने लगा है, इसलिए लोग मोबाइल यूज करते हैं। जैसे पहले एक्सरसाइज करने से लोगों को डोपामाइन मिलता था, भाई आज भी एक्सरसाइज करने से मिलता है। एक्सरसाइज करो, तुमको खुशी महसूस होगी। जब तुम दौड़ोगे तुमको खुशी महसूस होगी। लेकिन एक्सरसाइज और दौड़ना कठिन कार्य है, इसलिए लोग करना नहीं चाहते। मेडिटेशन करो, लोग ध्यान में जाके शांत बैठ के बहुत खुश महसूस करते हैं, लेकिन मेडिटेशन करने के लिए अपने आप को बैठाना पड़ेगा। आप बुक पढ़िए, कई सारे लोग बुक पढ़ते हैं, कुछ नहीं तो घर की सफाई कर लीजिए। कुछ ऐसा करिए जिससे डोपामाइन, जिससे आपको खुशी मिले। लेकिन वो करिए, बैठे बैठे करोगे तो वो तो मोबाइल ही है, लेकिन वो नुकसान देगा। और इसीलिए आपको अपने डोपामाइन का तरीका खोजना, ये है सबसे पहला तरीका मोबाइल के एडिक्शन से दूर होने का। आपको अपने डोपामाइन का सोर्स खोजना है कि आपको एक्चुअली में खुशी कैसे मिलती। समझ पाए? सो दिस इज द डोपामाइन। एक बच्चा पूछ रहा है आप क्या करते हैं? तो खुशी के लिए मैं क्या करता हूं, तो देखो मेरे पास दो चीजें हैं जो तुम्हारे पास नहीं है। मेरे पास पहली है वाइफ, दूसरी है गाड़ी। तो एक बीवी है, एक गाड़ी है। तो मैं जब परेशान होता हूँ या कुछ नहीं अच्छा नहीं लग रहा तो मैं अपनी बीवी से बात करता हूँ, खूब बातें होती, ठीक है। तो वो मेरा एक हैप्पीनेस फैक्टर है। और जब मैं बहुत परेशान होता हूँ तो मैं लॉन्ग ड्राइव पे चला जाता हूँ। तो मेरे पास गाड़ी है। ये दो चीजें तुम्हारे पास नहीं है, बट ये मेरे पास अभी आया है। अब इसके बाद तुम बोलोगे तो फिर क्या कहते हैं, फिर हमारे एज में आप क्या करते थे ये बताइए। तो यार देखो, तुम्हारे एज में मैं हेल्थ भी नहीं करता था, मेडिटेशन भी नहीं करता था, रीडिंग बुक्स भी नहीं करता था। सही में भाई ये सवाल टफ है। मैं तुम्हारे एज में क्या करता था? अरे एक चीज करता था भाई, जो मैं अभी भी करता हूँ। मेरे को खाना बनाने में बहुत अच्छा लगता है। तो हाँ, ये मैं अभी भी करता हूँ। ये मेरा बहुत बड़ा डोपामाइन है। मेरे को कुकिंग पसंद है, तो मैं खाना बनाता हूँ। तो अभी बनाता हूँ तो मेरे को ज्यादा प्रेज मिलता है, क्योंकि भाई मैं मतलब खाना बनाता हूँ तो मेरी बीवी को खाना नहीं बनाना पड़ता है। तो शी प्रेजेस मी अलॉट किया, यार तुम तो बहुत मस्त इंसान हो, कि आप बस दुनिया के बेस्ट हस्बैंड हो, क्योंकि मैं उसके लिए खाना बना देता हूँ। बचपन में बनाता था तो मम्मी थोड़ा खुश होती थी, लेकिन बचपन में कुकिंग स्किल्स उतने अच्छे नहीं थे। तो जनरली जब मैं किचन में घुसता था तो कुछ ना कुछ जला के, तोड़ के, फोड़ के ऐसा आता था, तो गाली पड़ती थी। बट खाना बनाना मेरे को उस वक्त भी अच्छा लगता। दिस यूज्ड टू बी माई डोपामाइन। और क्या होता था, और किस चीज से मैं खुश? और मैं दोस्तों से बात करके खुश होता था बे। अभी याद आया, तो मेरे फ्रेंड्स बड़े कम थे। याद आया, मेरे फ्रेंड्स बड़े कम थे, तो मैं दोस्त, एक ही दोस्त था मेरा, वो दोस्त से मैं बात करता था तो मेरे को थोड़ा अच्छा लगता था। तो फ्रेंड्स से थोड़ा बात कर लेता। हालांकि मेरे टाइम पे तो मैं जब बताऊं, मैं मैगी बनाता हूँ, अच्छी बात है। मैगी बनाते हो, ये भी हो सकता है। तो देखो मेरे टाइम पे क्या था ना, मेरे टाइम पे वो कीपैड मोबाइल फोन था। तो कीपैड मोबाइल फोन में ये सब डिस्ट्रैक्शंस आ भी नहीं सकते थे। तो मेरे टाइम पे ऑब्वियसली डोपामाइन खोजना थोड़ा मुश्किल था, बट मिलता था। मेडिटेशन में मेरे को डोपामाइन मिलता था। मैं बहुत ज्यादा तो नहीं करता था, लेकिन 10th के टाइम पे, 11th-12th में कम हो गया था, बट 10th के टाइम पे मैं मेडिटेशन बहुत करता था। तो इससे मेरे को मेजर डोपामाइन मिलता था। 10th के बाद फिर वो आदत थोड़ी बहुत छूट गई मेरी, तो फिर वो खत्म हो गया, बट उस वक्त मैं ये करता था। और इसके थोड़ा पहले, वैसे आपको ये सारी चीजें मैं क्यों बता रहा हूँ, पता है, टाइम टू टाइम ना डोपामाइन का सोर्स भी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि हर बार तुमको वही सेम चीज से डोपामाइन मिलता रहा ऐसा जरूरी नहीं। अब जैसे अभी के टाइम पे मेरे को कुकिंग और ड्राइविंग, ये दो चीज से मेजर डोपामाइन मिलता है राइट नाउ करेंटली। बट मैं जब 10th में था तो मेरे को सबसे पहले क्या मिलता था, तो मैं उस वक्त, चेतन भगत बड़ा फेमस हुआ था पहली बार, बिकॉज उनका वो चेतन भगत का पहला बुक आया था 5 Point Someone। तुमने भी सुना होगा, जिसपे ये 3 Idiots मूवी बनी है। तो 5 Point Someone मैंने पढ़ा था ना, मजा ही आ गया था। उसके बाद मैंने लगे 4-5-6 बुक निपटा दिए।
तो रीडिंग बुक्स से मेरे को डोपामाइन मिला था, बट कुछ टाइम के बाद एक आध दो नोवेल खराब हुए, उसके बाद मेरा मन उतर गया, फिर डोपामाइन मिलना वहां से बंद हो गया। फिर मैंने मेडिटेशन को पकड़ा, कुछ टाइम वहां पे अच्छा लगा, बट एक दिन पता नहीं मेडिटेशन करते करते मेरा सर घूमने लगा, ऐसा लगा कि मेरे को कोई खा के ऐसे घुमा के फेंक रहा है। तो फिर मैं डर गया, मेरे को लगा, क्योंकि पापा कहानियां सुनाते थे कि यार ज्यादा मेडिटेशन करने से ना मतलब कुछ कुछ होने लगता है। तो मैं डर गया तो फिर मेडिटेशन छूट गया, फिर वहां से डोपामाइन मिलना बंद हो गया। फिर ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, बट यू विल हैव टू फाइंड योर डोपामाइन सोर्स, दैट इज द रियलिटी। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेपरेट योर सेल्फ फ्रॉम फोन। अब आपको फोन से अपने आप को अलग करना पड़ेगा। क्यों? ध्यान से समझो। मान लो तुमको पैसा कमाना है, जैसे डोपामाइन तुमको चाहिए, अब डोपामाइन मानो तुम्हारा पैसा है। अब डोपामाइन तुम्हारा पैसा है, तुमको पता है एक जगह पैसा मिलेगा मेहनत करके, हार्ड वर्क करके, और एक जगह पैसा मिलेगा चोरी करके आसानी से, और वो चोरी कोई पकड़ेगा नहीं। तो इंसान क्या करेगा? अरे इंसान हमेशा आसान तरीके की तरफ जाएगा, चोरी कर लेते हैं, पैसा मिल जाएगा, कोई पकड़ने वाला नहीं है। लेकिन इससे तुम्हारा लॉन्गर रन में नुकसान होगा, तुम मेहनत करना भूल जाओगे, और किसी ना किसी दिन तो तुमको मारा जाएगा। 100 दिन का चोर एक दिन पकड़ा जाएगा। तो जब तुमको पता है ना कि ये आसान तरीका है, तो हमेशा तुम्हारा मन भागेगा इधर ही, कह रहे मोबाइल देख लेते हैं डोपामाइन मिलेगा। लेकिन नहीं बेटा, मत करो। मोबाइल अपना लॉक कर दो, किसी को दे दो, कुछ ऐसा करो, बट अपने आप को मोबाइल से दूर, जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यूज एप्स टू लिमिट स्क्रीन टाइम। जब आप मोबाइल चलाते हैं, जैसे मैंने ये काम किया है, तो एंड्रॉइड और एप्पल दोनों में एक ऐप आता है, तुम सर्च करना ऐप में, वो सेटिंग्स में जाके एक सर्च करना है स्क्रीन टाइम। अब सारे मोबाइल्स में आने लगा है बाय डिफॉल्ट। ये सब मैंने बाहर के लिखे हैं, ये सब डाउनलोड भी कर सकते हो, नहीं तो बाय डिफॉल्ट बना हुआ स्क्रीन टाइम आता है, कभी देखना उसको। तो स्क्रीन टाइम, जब मैंने इसको पहली बार देखा था, तो मैंने देखा कि मेरा सबसे ज्यादा मतलब 90% स्क्रीन टाइम कहाँ जाता था पता है? मेरा 90% स्क्रीन टाइम जाता था यूट्यूब पे। ये तब की बात बता रहा हूँ जब मैं खुद टीचर था। तो मैं सोचा कि यार ये मैं 90% यूट्यूब पे देखता क्या हूँ, और मैं कुछ भी वीडियो देखता रहता था। कभी चिकन करी कैसे बनाए ये देख रहा होता था, कभी देख रहा होता था कि ये एग्रीकल्चर का मशीन कितना बढ़िया है, कभी देख रहा होता था कि चाइना में लोहा कैसे बनाते हैं। तो कुछ भी पागलों की तरह कुछ भी देखने में मजा आ रहा है। यूट्यूब तो भैया बड़ा एडिक्टिव है। उसकी वजह से 90% टाइम मेरा यूट्यूब पे जा रहा था। मैंने यूट्यूब अनइंस्टॉल कर दिया। तो यूट्यूब पे मेरे को देखना होता था, फिर भी तब मैं क्या करता था, ब्राउजर पे जाता था, और ब्राउजर पे जाने के बाद मैं यूट्यूब खोलता था। भैया ये बड़ा कठिन था, सच बता रहा हूँ। ब्राउजर पे जाके गूगल क्रोम में जाके यूट्यूब खोलना बड़ा कठिन है। यूट्यूब का ऐप बड़ा सब बढ़िया है। तब मेरे को धीरे धीरे करके यूट्यूब की आदत खत्म। मैंने बहुत टाइम ब्राउजर पे यूट्यूब यूज किया है। फिर मेरे को जब धीरे धीरे आदत खत्म हुई, तो तब मैंने 2-3 साल बाद वापस यूट्यूब डाउनलोड किया, जब मैं वेदांतों में आया। नहीं तो उसके पहले मेरा यूट्यूब मतलब डिलीटेड था ऐप्स में, क्योंकि यूट्यूब सबसे ज्यादा मेरा टाइम ले रहा था। फिर जब मेरा यूट्यूब गया, तो फिर मैंने देखा एक टाइम पे मेरा व्हाट्सएप पे बहुत टाइम जाता था। नहीं सॉरी, व्हाट्सएप नहीं, व्हाट्सएप के पहले टेलीग्राम। हाँ टेलीग्राम। तो पता है ये 2020-21 के टाइम पे जब लॉकडाउन लगा था, तो मैं सारे बच्चों से टेलीग्राम पे जुड़ता था। तो भाई जब बच्चा टेलीग्राम पे कुछ पूछा तो मैं रिप्लाई किया, बट बाकी टाइम क्या कर रहा हूँ? तो कोई कुछ कर रहा हूँ, और इसमें मेरे दिन के 4 घंटे जाते थे, दिन के 4 घंटे। जब मैंने स्क्रीन टाइम से देखा, तो मैंने भाई साहब टेलीग्राम पे इतना टाइम जा रहा है, टेलीग्राम डिलीट मारो। तो तुरंत अनइंस्टॉल किया। तो स्क्रीन टाइम की मदद से आपको पता चलेगा कौन सा वो कुख्यात ऐप है जो तुमको परेशान कर रहा है। और इसके लिए तुम एक और काम कर सकते हो, क्या पता है? दूसरा, ऐप नोटिफिकेशन से आपका माइंड ट्रिगर होता है, ये तो सारे मानते होंगे। जैसे ही नोटिफिकेशन आया, देखने का मन करता है। तो भैया ऐप नोटिफिकेशन को बंद करो, म्यूट करो सारे। मेरे मोबाइल में म्यूटेड है, मैं एक भी नोटिफिकेशन अलाउ नहीं करता हूँ। सिर्फ 2 नोटिफिकेशन मेरे मोबाइल में अलाउड है। कौन से पता है? पहला कॉल मैसेज का नोटिफिकेशन। दूसरा व्हाट्सएप का नोटिफिकेशन, क्योंकि मैं अब व्हाट्सएप उतना यूज नहीं करता। तुमको अगर व्हाट्सएप परेशान कर रहा है, व्हाट्सएप को म्यूट कर दो। जैसे मेरे पे यूट्यूब नोटिफिकेशन है ही नहीं, डिसअलाउ किया हुआ। फिर मैं जितने भी एप्लीकेशन इस्तेमाल करता हूँ ना, जैसे जोमेटो हो गया, स्विगी हो गया, ये वो फलाना ढमकाना, इवन बैंकिंग एप्स, मैंने सबके नोटिफिकेशन ऑफ कर रखे हैं मेरे मोबाइल पे। तो ऐप का नोटिफिकेशन तुरंत ऑफ करो, ये हो गया। उसके बाद आर्काइव अनइम्पोर्टेंट चैट्स एंड ग्रुप्स। फिर कीपिंग योर फोन ऑन साइलेंट। मेरा तो खैर मोस्ट ऑफ द टाइम रहता है, इसकी वजह से मैं गाली बहुत सुनता हूँ। ये मेरे लिए अच्छी आदत नहीं है, बट आप कीजिएगा। मेरे साथ क्या होता है कि मेरा फोन 24 घंटा साइलेंट रहता है। तो कई बार होता है क्या, बापू फोन किए, अब बापू फोन किए तो कहाँ थे पापा? वो फोन साइलेंट पे था। समझ नहीं आता तुमको, दिन भर फोन साइलेंट पे रखते हो, पता नहीं कितने बड़े राष्ट्रपति हो रखे हो। तो खैर मैं वहां गाली सुन लेता हूँ, बट
आप लोग साइलेंट रखिएगा, आपको कंसंट्रेशन करने में आसानी होगा। अब ध्यान से देखो, सोशल मीडिया बंद करो बेटा, इससे कुछ नहीं होने वाला है। 1 मिलियन फॉलोवर से कुछ भी, मैं सच बता रहा हूँ, अभी मैं कुछ दिन पहले क्या तो अरे कुछ तो आया था, आज हम नहैले बानी से आज हम नहैले बानी शैम्पू से आवत है राजा हम ने आवत है राजा हमरा टेम्पू से। मैं हाँ भाई, अभी अभी तो यही तो सुना था, मेरे दिमाग में चढ़ा। आज हम नहैले बानी शैम्पू से आवत है राजा हमरा टेम्पू से। मेरे को लगा कि कोई तो मार दो मेरे को, तब मैं नहीं रहना नहीं चाहता, मैं जिंदा नहीं रह, कुछ तो कर दो यार। यार ये हो रहा है मार्केट में, ये गंद मच रही है। वो बीच में तुम लोगों ने वो भी देखा होगा ना, हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो, देखा था ना यार, ये हो रहा है। अब बताओ ना, वो जो हेलो फ्रेंड्स चाय पी लो इज लाइक, भाई फाइनेंशियल कंडीशन देखो। मैं आज के डेट में देखता हूँ लोग क्या करते हैं, घर में काम कर रहे हैं, ठीक है, और घर में काम मतलब गांव में रहते हैं, मछली बना रहे हैं, और मछली बना के वीडियो डाल दिया, और उनके वीडियो पे बहुत व्यूज हैं कि भाई मछली कैसे बनाए। और क्या तो दोस्तों, आप सबसे पहले फिश ले लीजिए, फिर फिश को कट कर लीजिए। मैं बोला अच्छा, बिना कट के ये तो कोई खाता नहीं है। अब आप फिश को कट कर लीजिए, अब आप इसमें थोड़े से नमक मिला लीजिए, और नमक मिलाने के बाद थोड़ा सा टमाटर और थोड़ा सा, हम बोले हाँ मतलब खाना बनाते हैं तो लोग ऐसे ही करते हैं, शायद नमक मिलाते ही होंगे, टमाटर डालते ही होंगे, प्याज डालते ही होंगे। फिर आप देखिए थोड़ी सी तेल ले लीजिएगा, और आप सबसे पहले गैस को ऑन कर लीजिए। हम बोले अच्छा, गैस बिना ऑन किए भी खाना बनाता है क्या कोई? तो भाई ऐसी ऐसी चीजें चल रही हैं, तो इससे कोई फायदा नहीं है। तुम सोशल मीडिया में कोई बहुत बड़े इंसान, देखो अगर इतना ही फायदामंद होता सोशल मीडिया, तो सारे बड़े लोग जो अंबानी अदानी होते हैं ना, सब सोशल मीडिया पे होते हैं। दे आर नॉट देयर, समझ रहे हो? बट इन केस यू नीड टू यूज इट, हाँ अब तुम में से बहुत सारे लोग यूट्यूब यूज करते हो, ये मैं मानता हूं, और यूट्यूब पे तुम्हारा बहुत सारा टाइम जाता है, ठीक। तो मेरा सजेशन अगेन दो चीजों का, पहला, यूट्यूब यूज करते हो तो जैसे मैंने किया था ब्राउजर पे, वैसे ब्राउजर पे यूज किया करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि भैया जब तुम ब्राउजर पे यूज करोगे, अच्छा एक बात ईमानदारी से बताओ, ऐसा कई बार होता है ना कि ऐसे 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 स्क्रॉल कर रहे हैं, ऐसे ऐसे अंगूठे से स्क्रॉल कर रहे हैं, और स्क्रॉल करते करते कुछ दिख गया, अरे ये बढ़िया दिख रहा है, खोल 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 खोल। होता है ना, ये स्क्रॉल वाला फीचर ब्राउजर में मिलता ही नहीं है, सच में नहीं मिलता। तो इसलिए ब्राउजर ले लो, गूगल क्रोम, जो भी तुम्हारे मोबाइल में ब्राउजर है, उसमें यूट्यूब खोला करो, youtube.com, और सर्च किया करो कि मेरे को सेट थ्योरी पढ़ना है, तो सेट थ्योरी लिखा, सर्च किया, पढ़ लिया, दैट्स इट, खत्म। सेट थ्योरी हर्ष सर, तो सेट थ्योरी, तैयारी नहीं रहे, थ्योरी, हाँ थ्योरी हर्ष सर, ऐसा लिख लिया करो, लिख के सर्च कर लिया करो, वीडियो मिल जाएगा, पढ़ लो, खत्म। ये ऊपर ऊपर स्क्रॉल करने वाला जो आदत है ना, ये नहीं आएगा। ये पहली चीज। दूसरा, मान लो तुमको कोई सोशल मीडिया इस्तेमाल करना है किसी काम की वजह से, जरूरत पड़ गई है, तो उसको अपने पीसी में, लैपटॉप में, या अगर पीसी लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल के ब्राउजर में खोलो। आपको ब्राउजर में 90% फीचर्स नहीं मिलते हैं ऐप के। ऐप बनाया ही इसलिए जाता है कि लोगों की जिंदगी आसान हो। अगर तुमने अपनी जिंदगी आसान कर ली सोशल मीडिया में, यूट्यूब में, तो तुम उसको इस्तेमाल करते रह जाओगे। तो इसीलिए वो सारे ऐप हटा दो, और वहां उन सब चीजों को ब्राउजर में यूज करो। समझ पाए? चलिए, कीपैड फोन ये सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, और सबसे बेस्ट सजेशन मैं हर पेरेंट्स, हर बच्चे को देता हूं। देखो यार, आज के डेट में लोग इस बात को सही बोलते हैं कि बिना फोन के जिंदगी थोड़ी मुश्किल है, मैं मानता हूं। भाई कहीं गए हो, कुछ इमरजेंसी हो गया, कुछ ऐसा हो गया, तो भाई इमरजेंसी के लिए आप कीपैड फोन इस्तेमाल कीजिए। अब दूसरा ये भी आता है मसला कि सर कहीं पेमेंट करना है, आज की जगह में तो हर जगह फोन पे, पेटीएम, ये सब चल रहा है, तो अब उसमें क्या करेंगे? क्या किसी का व्हाट्सएप पे मैसेज आ गया, अब इसमें व्हाट्सएप इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो आप उस केस में स्मार्टफोन रखिए। बट स्मार्टफोन में कोई भी ऐसा एप्लीकेशन मत रखिए जो एप्लीकेशन आपको डिस्ट्रैक्ट करता हो। इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, व्हाट्सएप तो फिर भी इस्तेमाल होता है, बट फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ये सब कुछ ब्राउजर पे इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। चलिए, गूगल क्रोम, हाँ गूगल क्रोम सबसे बढ़िया है। गूगल क्रोम वेबसाइट्स आर डिस्ट्रैक्शंस। बेटा गूगल क्रोम पे जो डिस्ट्रैक्शंस होते हैं वो अलग तरीके के होते हैं, तो आप उस डिस्ट्रैक्शन में मत जाइए, और आज का सेशन का मसला भी वो नहीं है, कृपया उस डिस्ट्रैक्शन को भी कम कीजिए। रिमूव ऑल द डिस्ट्रैक्शंस, वीडियो गेम्स, अननेसेसरी सोशल मीडिया ऐप, सबको डिलीट करो, जरूरी है। डोंट यूज फोन बिफोर एंड आफ्टर स्लीपिंग, ये सबसे ज्यादा जरूरी है बेटा, तुम्हारे स्लीप साइकिल खराब हो रहा है, तो स्लीप साइकिल को ठीक रखने के लिए स्लीप के पहले और बाद में फोन का इस्तेमाल बंद करो। जब मैं बोल रहा हूं तो मैं भी सोच रहा हूं कि मैं भी तो करता हूं,
बेटा मैं भी आज से बंद करूंगा, सच बता रहा हूँ। मतलब मैं तुमको सिखा रहा हूँ तो सीखते सीखते, क्योंकि ये वाला जो पीपीटी है ना, बनाते बनाते मेरी इतनी आंखें खुली हैं, बोला भाई साहब ये क्या है। चलिए अब ये कितने लोग करते हैं, ईमानदारी से बता देना, ईमानदारी से बता देना, मैं सबका ऑनेस्ट आंसर चाहता हूँ। ये कमोड है, प्यारा सा कमोड, हर कोई के घर में होता है। आजकल तो वो इंडियन टॉयलेट खत्म ही हो गया है। और ये कमोड पे बैठ के खुशी खुशी, ये बहुत बहुत, नो नेवर, अच्छा ईमानदारी से बोल रहे हो, अच्छा नेवर मी, देखो एक्सप्लेनर सारथ बोला ना। खैर अगर आप नहीं करते हैं बहुत अच्छी बात है। वैसे आपको बता दूं, कुछ टाइम पहले एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था, उस रिपोर्ट में ये बात लिखा हुआ था कि अराउंड, मतलब ये वो रिपोर्ट बॉम्बे का था, मुंबई का, तो मुंबई में लिखा हुआ था कि अराउंड 40% IT पर्सन्स, 40% वो IT वाले लोगों का, IT सेक्टर में जो काम करते हैं ना, उनका इंटरव्यू लिया था। तो 40% IT टेकीज दे सेड दे यूज मोबाइल फोन वाइल बीइंग इन द लू। बाथरूम में हल्का होते वक्त उनको मोबाइल की आवश्यकता पड़ती है, या मोबाइल वो यूज करते हैं, ये कह लो। तो मैं तुमको ये बता रहा हूं, जो लोग नो नेवर लिखे हैं बहुत अच्छी बात है। आने वाले वक्त में, चूंकि आपके आगे वाला जनरेशन ऐसा हो रहा है, मैं आपको पहले बता रहा हूं, तो वो ऐसा हो रहा है तो आप भी वैसे हो सकते हैं। इसीलिए अपने आप को रोकिएगा। जब आपको ये महसूस हो ना, आप अंदर से वो अर्ज महसूस हो कि नहीं यार बाथरूम जा रहे हैं, अब उतना देर क्या करेंगे, लोग बाथरूम में भी बोर हो जाते हैं भाई। खैर वैसे अब ये बहुत अनोखी बात नहीं है कि लोग जनरली बाथरूम में 20-25 मिनट आधा घंटा बिताते हैं। तो 20-25 मिनट आधा घंटा जब बिताते हैं तो लोग, भाई जाहिर सी बात है इतने देर में तो कोई भी बोर हो जाएगा। अब 2-3 मिनट में तुम अपना काम निपटा के आ जाओ तो अच्छी बात है, नहीं तो अब लोग वहां पे अकेलापन अपना दूर कर रहे होते हैं। तो अकेलापन दूर कर रहे होते हैं तो भाई मोबाइल चाहिए। तो आने वाले वक्त में आपका वक्त ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा है तो इसको बिल्कुल बंद कीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सिम्टम क्या है, तो अब ये सिम्टम फोन एडिक्शन का, इसके बाद मैंने छोड़ दिया है कि भाई अगर तुम लेटर टू कंप्लीट टास्क ये सब कर रहे हो, वीक और नॉन एग्जिस्टेंट सोशल लाइफ, तो इन सब चीज़ों अगर तुम्हारे आसपास है तो आपको इमीडिएटली सचेत होना चाहिए, बिकॉज हालत खराब है। अगर आप बहुत लेट क्या कहते हैं, आप अपने काम को टाल दे रहे हो, कई कई बार ऐसा होता है ना, मोबाइल देखते देखते काम छूट गया, मतलब पढ़ना था, सोचे थे कि आज ये पूरा चैप्टर निपटाएंगे, लेकिन मोबाइल देखते देखते चैप्टर छूट गया, अब टाइम ही नहीं बचा। तो अगर ऐसा हो रहा है तो बेटा रुको, समझो, संभलो, क्योंकि तुम गलत रास्ते पे निकल गए हो। ठीक है, तो ये काम मत कीजिएगा। वीक और नॉन एग्जिस्टेंट सोशल लाइफ, अगर आप बाहर नहीं निकल रहे हैं, दोस्तों से नहीं मिल रहे हैं, खेल कूद नहीं रहे हैं, तुम्हें पता है मेरे टाइम पे सबसे ज्यादा क्रिकेट खेला जाता था, और क्रिकेट देखा जाता था। तो भाई तुम आपको पता होना चाहिए, पहले जो क्रिकेट होता था वो 50-50 ओवर्स का होता था। फिर धीरे धीरे लोगों ने 50-50 ओवर्स का क्रिकेट देखना बंद कर दिया, उनका कॉन्सेंट्रेशन लेवल कम हो गया, तो फिर ये क्रिकेट को घटा के 20-20 किया गया। बहुत सारे लोग आए, और तुम्हें पता है ये सारे के सारे डेरिवेशन जो आ रहे थे ना, वो इसलिए आ रहे थे कि लोग क्रिकेट देखते हैं। अब आज ईमानदारी से बताओ, तुम में से कितने लोग हैं जो क्रिकेट देखते हो या IPL देखते हो? अरे आज बच्चा देख ही नहीं रहा है क्रिकेट IPL, उसको मजा ही नहीं है। क्यों? आज बच्चा देखना चाहता है वो शूटिंग वाला गेम। तो भाई आपका सोशल लाइफ खत्म हो रहा है, ये बहुत गलत बात है, मत कीजिए। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, फियर ऑफ मिसिंग आउट, हमेशा ऐसा लगता है कुछ छूट जाएगा, कुछ छूट जाएगा, मोबाइल देख लें, मोबाइल देख लें, ये गलत है। अगर ऐसा हो रहा है मतलब मोबाइल का एडिक्शन हो चुका है। आइसोलेशन फ्रॉम लव्ड वंस, जैसा मैंने बताया, मम्मी पापा बच्चा सब बैठा हुआ है एक ही कमरे में, लेकिन सब मोबाइल चला रहे हैं, वाह। फीलिंग ऑफ लैक ऑफ कनेक्शन, ये अगर आपको हो रहा है, अगेन मोबाइल का एडिक्शन है। एंग्री और इरिटेटेड फोन इज इंटरप्टेड, ये तो भैया मेरे को लगता है हर बच्चे का है, ऐसा वाला स्टेटस तो ये हर बच्चे का है ना। अगर मम्मी फोन छीन ली, अगर ले ली, नहीं फोन दो, नहीं इस्तेमाल करना है, भाई जो गुस्सा आता है, ये काम मत करो। मूविंग फॉरवर्ड, गेटिंग अप एट नाइट टू चेक ऑन फोन, ये तो करते होगे, रात को कई बार नींद खुल गया तो एक बार देख लें फोन, क्या है उसमें, कुछ आया क्या, किसी से बात हुई क्या, है ना, बस। रीचिंग आउट फॉर द फोन द मोमेंट दे आर अलोन और बोर्ड, जैसे ही अलोन हुए, जैसे ही, और ये इनफैक्ट ये देखना, कभी भी तुम कहीं गए, किसी का इंतजार कर रहे हो हैं, या कहीं ऐसी जगह गए जहां पे कोई इंसान से बात नहीं कर सकते हो या जानते नहीं हो, तो तुम ऐसे खड़े नहीं रहोगे, कभी भी नहीं होगा ऐसा कि खड़े हैं या ऐसे ही खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं। हमेशा जब इंसान खड़ा होकर इंतजार कर रहा होता है या किसी से बात करने का बीच में कुछ टाइम है, हमेशा वो इंसान मोबाइल चलाता है। कभी मैंने आज तक किसी को नहीं देखा अभी के टाइम पे कि अगर वो किसी का इंतजार कर रहा है तो ऐसे खड़े होकर इंतजार कर रहा है ना,
होता ही नहीं है, वो मोबाइल चलाता है। तो भाई ये सब मोबाइल का एडिक्शन ही है, तो रोको इसको। अच्छा ये भैया, ये देखो, फैंटम वाइब्रेशंस, ये क्या होता है? ये एक टर्म है। थिंकिंग द फोन बजेज व्हेन इट डजंट। ऐसा कितनों के साथ हुआ है कि फील होता है अरे फोन वाइब्रेट हुआ, गया एक बार चेक करते हैं, अरे फोन वाइब्रेट हुआ गया, अरे नहीं फोन वाइब्रेट नहीं हुआ। इसे फैंटम वाइब्रेशंस कहते हैं। मतलब आपका दिमाग हमेशा फील करने लगता है कि अच्छा फोन वाइब्रेट हुआ, फोन में बजा कुछ, कुछ तो आया। ऐसा होता है। और ये अगर आपके साथ हो रहा है, मतलब आप अपने फोन से इतने ज्यादा अटैच हो चुके हो कि फैंटम वाइब्रेशंस हो रहे हैं। ये पता है, ये फैंटम वाइब्रेशंस पहले के जमाने में माओ को होता था अपने बच्चों के लिए। मेरा बच्चा, जब जो माँ अपने बच्चे को बहुत प्यार करती थी ना, उनको हमेशा फील होने लगता था अरे मेरे बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं, अरे बच्चा गिरा तो नहीं, अरे बच्चे का आवाज तो नहीं आया। ये माओ के साथ होता था पहले के जमाने में, जब वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करती थी। सोचो हमारे आज के जमाने में हमारे उन बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है जिनकी माओ के साथ वैसा होना चाहिए। जमाना बदल रहा है, तो बेटा थोड़ा रुकिए, संभलिए, ठीक है। लिमिटिंग फोन यूज इज डिफिकल्ट। आप में से बहुत सारे लोग कोशिश जरूर कर रहे होंगे, मुझे पता है, तभी तो इतने सारे बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं। बट यही तो डिफिकल्ट हो रहा है, और अगर ये डिफिकल्ट है मतलब तुमको जरूरत है अब इसको लिमिट करने की, नहीं तो भैया तुम जा रहे हो गलत रास्ते। क्रेविंग एक्सेस फॉर स्मार्टफोन और अदर डिवाइसेस, तो भैया देखो बॉटम लाइन क्या है, कंट्रोल तो करना पड़ेगा। मैं जितनी बातें बोला ये सब निरस्त हो जाएंगी अगर तुम अपने मन से नहीं सोचोगे कि तुमको फोन कंट्रोल करना है, तुमको फोन छोड़ना है, क्योंकि ये सब कुछ करना तुम्ही को है। अगर तुम नहीं सोचोगे, तुम नहीं मानोगे, तुम्हारा मन नहीं मानेगा, तो फिर मुश्किल है। तो इसीलिए अभी से समझ जाइए, अपने आप को कंट्रोल में डालिए, अपने आप पे सेल्फ कंट्रोल लगाइए और फोन का इस्तेमाल कम कीजिए, ठीक है। अगर ये करते हो लाइफ अनडाउटेडली सेटल्ड हो जाएगी, ठीक है। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, ये सेशन इतना ही था।